नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पे एक बार स्वागत है। यहाँ पे जैसे हमने पहले वीडियो में जाना था बीज के बारे में, टैग कलर कौन से होते हैं उनके बारे में जाना था। इस बार हम इस पार्ट में जो हम जानकारी हासिल करेंगे वो बीज के अंकुरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और साथ में ही हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कितनी उसकी बीज दर रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अंकुरण के 3 प्रकार बताए गए हैं। जिसमें नंबर 1 है उपरभूमि, दूसरा है अधोभूमि, तीसरा है जरायुज। तो उपरभूमिक अंकुरण क्या है? इसे जो अंग्रेजी में कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इपीजियल मतलब ऊपर, और जीएल का मतलब है अर्थ, मतलब भूमि पर। तो क्या द्विबीजपत्री बीजों का अंकुरण, जिसमें बीजपत्र मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार में बीज पत्राधर लंबा हो जाता है और बीज पत्रों को जमीन के ऊपर उठा देता है। इसे इपीजियस या इपीजियल अंकुरण कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है, साइड में आप जो वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इपीजियल अंकुरण कैसे होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो मेन है। उदाहरण में क्या है? खरीफ की सभी दलहन फसलें, मूंग, उड़द, लोबिया। अपवाद क्या? अरहर। ये याद रखिएगा। बाकी क्या है? सेम, लौकी, इमली आदि उपरभूमिक अंकुरण के उदाहरण हैं। अब अगला देखते हैं अधोभूमिक की है हाइपोजियल। हाइपो मतलब नीचे, और जीएल का मतलब है भूमि, जो नीचे अंकुरण रहे, जिसमें बीज पत्र नीचे रहे। यह क्या होता है? ये एक बीजपत्री पौधों में अधिकतर और कुछ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। मुख्यतः एक बीजपत्री बीजों में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है टीजीटी 2021 में कि किसमें बीजपत्र ऊपर आते हैं, किसमें नहीं आते हैं। फिर बताया गया था कि उसमें छांटना रहना था कि हाइपोजियल है, इपीजियल है। तो क्या है? द्विबीजपत्रों नीचे रह जाते हैं, बीजपत्र सतह के नीचे ही रह जाते हैं। इस प्रकार बीज पत्राधर लंबा हो जाता है और बीजपत्र बीजों की जमीन से ऊपर नहीं उठने पाते हैं। इसे अधोस्थली या अधोस्थली भू अंकुरण कहते हैं। उदाहरण क्या है इसमें? उदाहरण आप देख लीजिए। सभी रबी दलहन फसलें, जो रबी की दलहन फसलें हैं, जिससे मटर, चना, मसूर। अपवाद इसमें क्या है? राजमा के ऊपर आ जाते हैं। और एक बीजपत्री जैसे धान, मक्का, और इसका भी आपको जो वीडियो है जो बराबर साइड में चल रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंकुरण होता है। अगला है जरायुज, विविपोरस जर्मिनेशन। ये क्या होता है? इसमें बहुत अच्छा एक अंकुरण देखने को मिलता है, जिसमें पौधे के ऊपर ही क्या हो जाता है? बीज का अंकुरण हो जाता है। तो क्या है? बीज का अंकुरण फल के अंदर ही हो जाता है, जबकि वह फल अपने मात्र पौधे से जुड़ा रहता है। मतलब पौधे से फल लगा रहेगा और क्या हो जाता है? जर्मिनेशन हो जाता है। जैसे देख रहे हैं ये क्या है? पौधे से लगा है, ऊपर ही क्या है? नीचे से ही रूट निकलने लगी हैं। अगला है, हम लोग अब खाद्यान्न फसलों का क्या है? सीड रेट, बीज दर क्या होती है और उनको बोने का समय क्या होता है, ये अब अगली स्लाइडों में देखेंगे। जैसे अगर राइस की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो 20-100 किलोग्राम, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 40 किलोग्राम, ड्रिबलिंग से 80 से 90, और डेपोक विधि से मात्र 1.5 से 3 किलोग्राम, हाइब्रिड 12 से 15। अब इसी में आप देख लेते हैं बोने का समय। जो खरीफ है उसको अप्रैल जुलाई, अमन जो रबी रहता है जून जुलाई, बोरो जो जायद का रहता है उसे नवंबर और दिसंबर में बोते हैं। इसी के साथ इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एरिया, धान का जो एरिया है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, प्रोडक्टिविटी जो है पंजाब की सबसे ज़्यादा है।
कितनी है? 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और इसमें रोग लगता है जिंक की कमी से खैरा, ये बहुत पूछा जाता है। और इसकी एक वैरायटी है जया 1968 में। और क्या है? सेमी डॉर्फ है। गेहूँ की फसल में जो बीज दर रहती है 100 से 125 रहती है नॉर्मल के लिए, सीड ड्रिल के लिए 80 किलोग्राम, और जो ड्रिबलर द्वारा करते हैं वो 25 से 30 किलोग्राम। लेट सोइंग की दशा में अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो उससे 125 से 150 किलोग्राम। जो समय रहेगा 15 से 30 नवंबर, और देरी से बुआई के लिए रहेगा 5 से 30 दिसंबर। ठीक है, जो इसका एरिया है, एरिया जो है यूपी में, प्रोडक्शन यूपी में, प्रोडक्टिविटी पंजाब में। कितनी रहेगी? 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला आता है, अगले आती है बारले, जिसमें बीज दर रहेगी 100 किलोग्राम। 1 नवंबर से 25 नवंबर तक बुआई है। जो बारले की लेट है 125 किलोग्राम हो जाएगी। बुआई का समय जो हो जाएगा 101 दिसंबर से 25 दिसंबर। और जो इसकी एक वैरायटी है डोलमा, जो कैसी है? हस्कलेस है, ये बहुत पूछी जाती है डोलमा। ठीक है, और बाकी कौन सी हैं? आज़ाद हैं। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जौ पे बहुत कार्य हुआ है। तो ये जो लगभग जो वैरायटियाँ हैं सभी कानपुर से निकाली हुई हैं जो जौ की हैं। ठीक है, आगे आता है सोरगम। इसकी जो बीज दर है 12 से 15 किलोग्राम है। सोरगम अगर फॉडर के लिए, मतलब अगर चारे के लिए बोते हैं तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो इसका समय है लास्ट वीक ऑफ मई टू सेकेंड फोरनाइट ऑफ जुलाई, मतलब 15 जुलाई से के बाद, और मई, लास्ट वीक ऑफ मई से जुलाई के बीच में क्या करते हैं? बुआई कर लेते हैं इसकी। बाजरे में एक केमिकल पाया जाता है जो कि जानवरों को खिलाने से, चारा खिलाने से उस समय पे तो वो मर सकते हैं। क्या है? हाइड्रोसायनिक एसिड। हाइड्रोसायनिक एसिड क्या कहते हैं इसे? HCN। और इसे क्या, किस नाम से? धुरिन, धुरिन के नाम से जानते हैं। अगला आते हैं मेज, मक्का, जिसकी कंपोजिट की जो बीज दर है 18 से 20 किलोग्राम है। यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मक्का में अलग अलग हाइब्रिड जैसे है, कंपोजिट है, फॉडर है, तो इनकी बीज दरें पूछ दी जाती हैं। हाइब्रिड के लिए 20 से 25 किलोग्राम, चारे के लिए 40 से 60 किलोग्राम। अगर स्वीट कॉर्न बोर है ऐसे में 8 किलोग्राम, बेबी कॉर्न बोर हैं तो 25 किलोग्राम, और पॉप कॉर्न बो रहे हैं तो 12 किलोग्राम। जो ये है तीनों ये जो मक्का है तीनों टाइम में बोई जाती है। तो खरीफ में जून जुलाई, रबी के लिए अक्टूबर नवंबर, और जायद के लिए फरवरी में क्या की जाएगी? इसकी बुआई की जाएगी। और इसे क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं। मक्के को क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? ये मोनोसियस होती है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोसियस होती है मतलब क्या होता है? नर, मेल और फीमेल जो फ्लावर हैं दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही पौधे पे अलग अलग होते हैं।
अगली है फसल पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का जो बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम है और इसका जो समय है बुआई का वह क्या है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मतलब जुलाई के 1 से 15 जुलाई। पर्ल मिलेट अगर फॉडर के लिए मतलब चारे के लिए बो रहे हैं तो 20 से 30 किलोग्राम समय वही रहेगा। चना है इसे 75 से 80 किलोग्राम और 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में इसकी बुआई होगी। खरीफ मूंग है तो 12 से 15 किलोग्राम बुआई होगी और 1 से 15 जुलाई के बीच में इसकी बुआई हो जानी चाहिए। ये स्प्रिंग अगर मूंग स्प्रिंग में बोते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम है और मार्च टू अप्रैल में इसकी क्या होगी, बुआई की जाएगी। जायद में चना की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है अवरोधी जो विल्ट रेसिस्टेंट है, ये भी बहुत पूछी जाती है। अगला आते हैं पिजन पी पे। पिजन पी की जो बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम है और इसकी 3rd वीक ऑफ अप्रैल से और 3rd वीक ऑफ मई। ठीक है। उर्द खरीफ में बोएंगे 12 से 15, जायद में बोएंगे 20 से 25। जो समय रहेगा इसका खरीफ में जून टू जुलाई रहेगा और उर्द का जो जायद का रहेगा फरवरी 3rd वीक ऑफ फरवरी मतलब फरवरी का तीसरे सप्ताह से अप्रैल का पहला सप्ताह। पिजन फील्ड पी के लिए जो रहेगा 75 से 80 मतलब जो मटर बोई जाएगी और इसका जो समय रहेगा मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। काऊ पी है, काऊ पी के लिए जो रहेगा 20 से 25 किलोग्राम रहेगा और जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसकी बुआई की जाएगी मतलब जून के पहले सप्ताह में इसकी बुआई की जाती है। पिजन पी के लिए एक वैरायटी है मुक्ता, ये भी क्या है, विल्ट रेसिस्टेंट है। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगली जो फसल है वो है लिनसीड। 12 से 14 किलोग्राम इसकी बीज दर होती है और 1 से 15 अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसकी क्या होती है, बुआई की जाती है। लिनसीड अगर लार्ज बड़ा है तो 25 से 30 किलोग्राम क्या होगी इसकी बीज दर होगी और समय वही रहेगा। सोयाबीन है तो 75 से 80 किलोग्राम मध्य जून के आखिरी तक इसकी बुआई होगी। इसी तरह का ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, इसकी जो बीज दर है 100 से 120 किलोग्राम है और बंच टाइप है और स्प्रेडिंग टाइप है। तो स्प्रेडिंग टाइप की क्या है 80 से 100 किलोग्राम है। इसको भी 3 बार में बोया जाता है। खरीफ में जो बोएंगे वो जून टू जुलाई बोएंगे, रबी में नवंबर और समर में मतलब बरसात या जायद में फरवरी टू मार्च इसकी बुआई की जाएगी। जो अधिकतर इसकी वैरायटियाँ पूछी जाती हैं मूंगफली की कि बंच टाइप की कौन सी हैं, तो इसमें है ज्योति है, TMV 2 है और इसी तरह जो फैलने वाली है उसमें है चंद्रा है, TMV 1 है, RS 1 है। ये कैसी हैं, फैलने वाली वैरायटियां हैं मूंगफली की। अगला आता है देसी काटन और अमेरिकन काटन। देसी काटन की जो बीज दर है 12 से 15 है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अमेरिकन की जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। हाइब्रिड है तो 2 किलोग्राम, बीटी काटन बो रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम और जो तिल है
तिलकी है 3 से 4 किलोग्राम, ये पूछी जाती है, इसे आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये पूछी जाती है। और जो अमेरिकन या फिर देसी या फिर हाइब्रिड मतलब कॉटन की जो कपास की बुआई का समय है अप्रैल टू मई है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ऐसे तिलकी है जो खरीफ में बोया जाएगा, जून से जुलाई बोया जाएगा, समर में बोया जाएगा वो जनवरी टू मार्च, मतलब जायद की फसल में जनवरी टू मार्च में बो दिया जाएगा। जो कॉटन की एक वैरायटी है H4, जो क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड है। एक डिसऑर्डर पाया जाता है तिलक, क्या है, जब पुष्प जो रहता है कॉटन का सही से नहीं खुलता है तो उसको क्या कह दिया है, तिलक बोल दिया जाता है। जो कॉटन की वन बेल का वजन होता है वो होता है 170 किलोग्राम, और इसमें जो लिटिल लीफ की बीमारी लगती है वो जिंक की कमी से लगती है। और इसी के साथ एक और आता है क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ जो क्या होगी, वो टॉक्सिसिटी से होगी, मैग्नीज के टॉक्सिसिटी से होगी। यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी परीक्षक जो होता है कंफ्यूज कर देता है, कमी और टॉक्सिसिटी। जेडन जो है यहाँ पे कमी, लिटिल लीफ जो हो रही है वो जेडन की कमी से हो रही है, कमी से होगी। और ये क्या होगी, अधिकता से होगी, एमएन की अधिकता से क्या हो जाएगा, क्रिंकल लीफ हो जाएगी। और जो तिल के बारे में है तो क्या होता है इसमें, लीफ हॉपर की वजह से एक बीमारी लग जाती है, माइकोप्लाज्मा से लगती है, जो होती है फेल्योडी डिजीज। तो यही तिल के बारे में दो ही चीज़ पूछी जाती हैं, या तो बीज दर इसकी पूछी जाती है, नहीं तो फेल्योडी डिजीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस कीड़े से फैलता है और किस कारक क्या होता है। जूट है अगला। जूट का जो है 8 से 10 किलोग्राम है, मार्च के मध्य में बोई जाएगी। सनहैम्प है, सनई है, 20 से 25 किलोग्राम है, मई टू जून बोया जाएगा। लूसन है, 20 से 25 किलोग्राम है, मध्य अक्टूबर तक बोया जाएगा। कोदो है, 6 से 8 किलोग्राम है, मई से जुलाई बोया जाएगा। कैस्टर है, 10 किलोग्राम इसका बीज दर है, और यह 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में बोया जाएगा। इसी में जो जूट का भी एक बेल का वजन होता है, वन बेल का वजन जो होगा 180 किलोग्राम होगा। ये भी यहाँ पे काफ़ी बार में पूछा जाता है। अगला है सरसों। जो सरसों की बीज दर रहेगी 4 से 6 किलोग्राम रहेगी। 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। जो बोने का समय है इसका लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू, मतलब सितंबर का आखिरी सप्ताह और मध्य अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है। सनफ्लावर है, 6 से 7 किलोग्राम बोया जाएगा। सनफ्लावर हाइब्रिड है, 4 से 5 किलोग्राम। तो इनकी जो बीज दर है वो देख लिए हम लोग। अब ये 3 बार में बोया जाएगा। खरीफ में जो बोया जाएगा 15 से 30 जून और से जुलाई के मध्य तक बोया जाएगा। ऐसे सितंबर जो रबी बोया जाएगा सितंबर से नवंबर के आखिरी तक बोया जाएगा। स्प्रिंग में जो बोया जाएगा वो जनवरी से फरवरी बोया जाएगा। बरसीम है, ट्रिप्लॉयड 2 प्रकार की होती हैं। डिप्लॉयड जो है 20 से 25 किलोग्राम, ट्रिप्लॉयड 30 से 35 किलोग्राम। समय इसका क्या है, अक्टूबर से नवंबर। रबी में बोया जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाएगा। मस्टर्ड की कुछ प्रजातियां हैं, कौन सी हैं, क्रांति है, वरुणा है, रोहिणी है और पूसा गोल्ड।
क्या है, इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ हैं, काहे की हैं, सरसों की इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ हैं। अगला है तंबाकू 2.5 से 3 किलोग्राम, ये बहुत पूछा जाता है बीज दर यहाँ पे। और मध्य अक्टूबर से नवंबर में इसकी क्या होगी, बुआई होगी। आलू है तो क्या है, 20 से 25 क्विंटल आलू रहेगा, 3 आँख वाला, जो उसका अक्टूबर से नवंबर तक बुआई की जाएगी। शुगर बीट है तो इसका क्या होगा, 8 से 10 किलोग्राम है, सितंबर से नवंबर बुआई की जाएगी। सेफ्लावर है, कुसुम 15 से 20 किलोग्राम जो रहेगा इसका, और 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच इसकी क्या होगी, बुआई होगी। क्लस्टर बीन है, इसका 30 से 40 किलोग्राम बीज दर है, और इसको फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक इसकी क्या होगी, बुआई होगी। जो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन कितना % पाया जाता है, 0.5 से 5.5% तक क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। इससे जो बोया जाता है उसे लाइट सॉइल में बोया जाता है। मुख्यतः जो काहे में बोया जाता है, लाइट सॉइल में बोया जाता है। शुगर केन है, गन्ना है, 50 से 60 कुंटल जो रहेगा इसका बीज दर रहेगी 35 हज़ार से 40 हज़ार टुकड़े, कौन से, 3 आँख वाले होंगे। ऑटम में ये जो बोया जाएगा वो सितंबर से अक्टूबर, स्प्रिंग में फरवरी टू मार्च, अर्धसाली जो बोया जाएगा वो जून से अगस्त में बोया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट रख लीजिए, ये यहाँ से पूछा जाता है। लेंटिल है 25 से 40 किलोग्राम, और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब 1 से 15 अक्टूबर तक क्या होगी, इसकी बुआई होगी। राजमा है, ये 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अपलैंड लोलैंड में जो बोया जाएगा फरवरी टू मार्च बोया जाएगा, अपलैंड में अगस्त से सितंबर में बुआई की जाएगी। जो गन्ना है इसका वृक्ष जो मतलब मिठास जो होती है, रीडिंग निकाली जाती है, वृक्ष रीडिंग कहते हैं इसे, जो कितनी होनी चाहिए, 16 से 18% होनी चाहिए, तब क्या होता है, इसकी कटाई की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारी जो है खाद्यान्न फसलें या फिर एग्रोनॉमिक जो फसलें हैं वो ख़त्म होती हैं। आगे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में, जिसमें चिली, टमाटर हाइब्रिड, एशियन मूली, यूरोपियन मूली, इनकी क्या होगी, बात की जाएगी।